नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जिला चमोली उत्तराखंड त्रिशूल शिखर से उतरती ढाल पर संकरी जगह पर अलकनंदा के बाएं किनारे पर स्थित जोशी मठ, जो इस समय भीषण प्राकृतिक प्रकोप से जूझ रहा है। आपको पता ही होगा कि यहाँ इस समय सड़कों और मकानों में दरारें पड़ने की समस्या सभी को बेचैन कर रही है। जोशी मठ में भू धसाव से जगह जगह पानी के स्रोत फूट रहे हैं। यहाँ से लोग अब पलायन कर रहे हैं क्योंकि हर घंटे घरों में दरारें बढ़ रही हैं। मारवाड़ी भूमि में पानी का बहाव नहीं रुक रहा। एनटीपीसी एनर्जी प्रोजेक्ट से भी बढ़ रही हैं मुश्किलें। जोशी मठ का धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यावरणीय और पर्यटन का महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ 8वीं सदी में धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ और बद्रीनाथ मंदिर के साथ देश के दूसरे कोनों में 3 और मठों की स्थापना से पहले यहीं पर उन्होंने प्रथम मठ की स्थापना करी थी। ठंड के समय इस शहर में बद्रीनाथ की गद्दी विराजित होती है, जहाँ श्री नरसिंह के सुंदर और पुराने मंदिर में इसकी पूजा की जाती है। आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ एक शहतूत के पेड़ के नीचे तप किया और यहीं पर उन्हें ज्योति या ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहीं उन्होंने शंकर भाष्य की रचना की, जो सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पांडुकेश्वर में पाए गए कत्यूरी राजा ललित शूर के ताम्रपत्र के अनुसार जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी, जिसका उस समय का नाम कार्तिकेयपुर था। ऐसा लगता है कि एक क्षत्रिय सेनापति कंटूरा वासुदेव ने गढ़वाल की उत्तरी सीमा पर अपना शासन स्थापित किया और जोशीमठ में अपनी राजधानी बसाई। वासुदेव कत्यूरी ही कत्यूरी वंश के संस्थापक थे। इन्होंने 7वीं से 11वीं सदी के बीच कुमाऊं और गढ़वाल पर शासन किया। त्रिशूल शिखर से उतरती ढाल पर संकरी जगह पर अलकनंदा के बाएं किनारे पर जोशीमठ स्थित है। इसके दोनों तरफ एक चक्राकार ऊंचाई की छाया है और खासकर उत्तर में एक ऊंचा पर्वत हिमालय से आती ठंडी हवा को रोकता है। ये 3 तरफ से बर्फीले पहाड़ों से घिरा है। दक्षिण में त्रिशूल, जिसकी ऊंचाई 7250 मीटर है। उत्तर पश्चिम में बद्री शिखर, जिसकी ऊंचाई 7100 मीटर है और उत्तर में कामत, जिसकी ऊंचाई 7750 मीटर है। यहाँ के पर्वतों में एक अनोखी बात यह है कि यहाँ हर जगह से हाथी की शक्ल जैसे पहाड़ों को देखा जा सकता है। फिर भी इसकी सबसे अलौकिक विशेषता है एक ऐसा पहाड़ जिसे स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जंगलों में कुछ दुर्लभ पौधे और तरह तरह के पेड़ पाए जाते हैं, जिनमें चिड़ के पेड़ और देवदार के पेड़ों की बहुत बड़ी मात्रा है। ये बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ने वाला आखिरी कस्बा है, इसलिए बद्रीनाथ जाने वालों के लिए रुकने और आराम करने की एक खास जगह है। जोशीमठ में प्रवेश करते ही सड़क के किनारे जोगी झरना नाम का एक झरना आता है। मुख्य सड़क के ऊपर पुराना शहर बसा है, जहां ज्योतिर्मठ, कल्प वृक्ष और आदि शंकराचार्य के पूजा स्थल की गुफा है। और इसके नीचे बद्रीनाथ की तरफ बाहर निकलने पर जोशीमठ के मुख्य आकर्षणों में से एक नरसिंह मंदिर और वासुदेव मंदिर है। यहाँ ट्रैकिंग के लिए भी एक से एक सुंदर जगह है। इनमें फूलों की घाटी की चढ़ाई सबसे सुंदर है। इसके अलावा नंदप्रयाग का कुआरी पास और नंदा देवी पक्षी विहार भी बहुत खास है। लेकिन फिलहाल ये शहर अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। जोशीमठ में भूमि धंसने के कारणों में से एक मुख्य कारण एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को माना जा रहा है, इसलिए अभी इसके काम को रोक दिया गया है। ये पूरा इलाका कुदरती तौर पर बनी दरारों के ऊपर है। जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी दरार मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोशीमठ के ठीक नीचे से और औली के पीछे से गुजरती है। ये हेलंग से लेकर तपोवन तक है। इसके 2 छोटी दरारें वक्रता थ्रस्ट और पिंडारी थ्रस्ट भी गुजर रही हैं। ये दरारें प्राकृतिक हैं। हिमालय पर्वत के बनने के दौरान ये दरारें बनी थीं। जोशीमठ के नीचे से एक लंबी सुरंग बनाई गई है। साल 2009 में हेलंग से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर इस सुरंग में एक टनल बोरिंग मशीन फंस गई थी। इस मशीन ने जमीन के नीचे एक पानी के स्रोत को पंचर कर दिया था। इसकी वजह से करीब 1 महीने तक पानी रिसता रहा था। जोशीमठ में पड़ रही दरारों की एक वजह इसे भी माना जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पिछले साल तपोवन में आई त्रासदी में सुरंग में जो पानी घुसा था, कहीं वही पानी तो अब जोशीमठ में नहीं आ रहा। जांच से पहले इन दावों की पुष्टि नहीं की जा सकती।